गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो लिखेंगे इसमें इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे आर नॉट वन वन ऑन टू फंक्शन generally. However, if we restrict their domain, we can make them one onto, and then their inverse exists. Example: the sine function restricted to any of the interval minus pi by 2 to pi by 2, 3 pi by 2 to 5 pi by 2 dot dot etc. अगर ये डोमेन में हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, then it's be in this interval 1 1 and on 2, and then their inverse exists. And each of these cases, the range of sine function is minus 1 to 1. Therefore लिखेंगे therefore we can define the inverse of the sine function which is denoted by sine inverse x in each of the intervals. इस दोनों इंटरवल्स में हम लोग साइन इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. Corresponding to each such interval we get a range of sine inverse x. सारे केस में हम साइन इनवर्स का रेंज निकाल लेंगे. साइन इनवर्स जब भी करेंगे तो साइन फंक्शन डिफाइन होगा इससे इसमें या इससे इसमें. तो साइन इनवर्स के लिए ये जो मेरा होगा ये डोमेन हो जाएगा, इसके लिए ये डोमेन हो जाएगा एंड रेंज हो जाएगा ये. फिर अगर मैं इस इंटरवल में डिफाइन करता हूं साइन फंक्शन को, साइन यहां से यहां होगी, साइन इनवर्स यहां से यहां होगी, साइन इनवर्स यहां से यहां होगी. तो कहने का अर्थ है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज आइदर दिस इंटरवल और दिस इंटरवल एंड डोमेन इज -1 to 1 फॉर साइन इनवर्स. आगे लिखेंगे द रेंज minus pi by 2 to pi by 2. मैंने साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं, ये डोमेन हो गया, ये भी रेंज है. इस इंटरवल में अगर साइन को फंक्शन को डिफाइन करते हैं इस इंटरवल से इस इंटरवल में, तो डोमेन मेरा ये हो जाएगा, साइन इनवर्स के लिए यही रहेगा ऑलवेज, एंड रेंज आ जाएगा ये. तो हम लोग लिखेंगे द रेंज ऑफ दिस ऑफ साइन इनवर्स एक्स is called principal value range.
तो ये जो रेंज है मेरा साइन इनवर्स का, ये रेंज साइन इनवर्स के लिए ये रेंज भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मैं बात कर रहा हूं इस पे। तो ये रेंज जो होगा वह साइन इनवर्स फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहलाएगी। ये जो होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। दैट इज साइन इनवर्स फंक्शन जो होगी ये डिफाइन होगा -1 to 1। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हम लोग जनरली डिफाइन करेंगे और ये होगा -π/2 to π/2। ये हमारा हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज डिफाइन किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस अपने अपने इंटरवल में, अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर डिफाइन होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एज tan x cot x, तो उसका इनवर्स उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा, क्योंकि सबका प्रिंसिपल डोमेन सबका अलग अलग होगा। तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बताएंगे, बस आपको याद रखना है इस ढंग से। तो साइन के लिए हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये होगा, इसकी रिजल्ट साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होगा। ये हमारा इसका डोमेन हो गया, क्योंकि ये साइन फंक्शन का रेंज था और ये साइन इनवर्स फंक्शन का फिर डोमेन बना, इसका रेंज ये बन गया। तो कुछ याद रखेंगे। मैं टेबल लिख देता हूं। यहां पर फंक्शन, डोमेन और ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। फर्स्ट साइन इनवर्स जो मेरा फंक्शन होगा -1 to 1, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2। अगर हम इसको क्वाड्रेंट पे दिखाएंगे तो इस तरह से, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस साइड में रोटेट करेंगे पॉजिटिव, इधर रोटेट करेंगे निगेटिव, तो ये मेरा -π/2 है, -π/2 to π/2। तो राइट हैंड साइड करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो -π/2 से π/2, यहाँ पर ये हमारा π/2 हो गया। तो कहने का मतलब इसका जो रेंज होगा यह फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाती है। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। थीटा निगेटिव इधर होती थी, पॉजिटिव इधर है। कोस इनवर्स फंक्शन का भी डोमेन -1 to 1 एंड इसका रेंज जो होगा 0 to π। 0 to π का मतलब हुआ ये हमारा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 0 होती है, और ये अपना π/2, ये π, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट इसका होती है। इसके बाद आती है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन पूरा रियल होती है, रेंज जो होती है वह -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये हमारा π/2, ये -π/2, इस पर डिफाइन नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट तो मेरा होगा ही, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी, इस तरह से कोट इनवर्स x, इसका भी डोमेन रियल,
रेंज ओपन इंटरवल में 0 to पाई, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये यहाँ ओपन, ये क्वाड्रेंट होती है इसका, ये 0 डिग्री π/2, ये हमारा पाई हो गया। सेक इनवर्स x नहीं लिखेंगे चलेगा, x की जगह पर डोमेन का वैल्यू हम लोग कुछ भी लेंगे। सेक इनवर्स फंक्शन जो होती है इसका डोमेन r एक्सेप्ट -1 to +1 ओपन इंटरवल, और रेंज जो हो जाएगी इसका 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, यानी इसके लिए इधर हम बनाते हैं 0 to पाई क्लोज इंटरवल, बट ये π/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये π/2, ये 0, ये हमारा पाई था। कोसेक इनवर्स का भी डोमेन R2 -1 1, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 एक्सेप्ट 0 डिग्री। 0 पे कोसेक इनवर्स अनडिफाइंड होती है, इसका मतलब ये हो गया 1st to 4th होगी, और ये अपना 0, ये अपना -π/2, ये π/2, ये अपना 0 डिग्री थी। तो ये हमारा ये टेबल, हम कुछ प्रिंसिपल वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इसमें हम लोग याद रखेंगे, फिर हम आगे देखते हैं क्या होगा। दैट्स ऑल।